दूल्हे राजा को मिली थी अपाची और उनको चाहिए था चारपहिया, वो दो पहिया से खुश नहीं हो पाए और वो भी 6 साल के बाद। सारे हैवानियत की हदें पार कर दी है, जिसमें आपको जब बताएंगे तो आप जो है आपकी सारी रूहें कांप जाएगी सुन के उस घटना। अपने ही पत्नी का, अपने ही बहू का किस प्रकार से हत्या इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये दिन देखना पड़ता है तो शायद किसी घर में बच्ची ना पैदा हो वो ज्यादा बेहतर है। इनका जो परिवार है, घर परिवार आज इनके घर पे बैठे हुए हैं। एक तरह से कहें तो ये लोग धरना दे रहे हैं इंसाफ के लिए कि इनको किसी तरह इंसाफ मिल जाए। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा है जिस पर चोट नहीं है इसके, मतलब सर से लेकर कान, चेहरे, होठ, पंजरा, पीठ, मतलब हर जगह पैर तक में है। के साथ क्या हुआ? पापा मार दिए। पापा मार दिए? पापा मारते थे? और कौन मारता था? और दादी। दादी? आप लोग नहीं जानते थे कि ये इतना बड़ा हैवान है कि उसको पीट पीट के मार देगा? नहीं जानते हैं इतना बड़ा। जय हिंद। अभी हम मुंगेर जिला के टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत ये भूना गांव है, भूना गांव में है, जहां पे एक परिवार ने उस सारे हैवानियत की हदें पार कर दी है, जिसमें आपको जब बताएंगे तो आप जो है आपकी सारी रूहें कांप जाएगी सुन के उस घटना को। उसी घटना को देखने के लिए हम आए और यहाँ के परिजनों, जो परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, उन परिजनों से मुलाकात करके बात करने आए हैं। और 6 वर्ष पूर्व जैसा कि इनका शादी हुआ और आज से 2 दिन पहले इनके ससुराल वालों के द्वारा निर्मम तरीका से उस बेटिया का हत्या कर दिया जाता है और घर में ताला लगा के फरार हो जाते हैं। घर में ताला लगा के फरार हो जाते हैं और इस बिटिया के परिवार वाले सभी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस मामले में एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और जब इस बॉडी का सारा तस्वीर आपको साइड में हम दिखाएंगे तो आप की रूहें कांप जाएगी देख के कि किस प्रकार से अमानवीय कृत्य किया गया है इस बिटिया के साथ। इस बिटिया का बच्चा भी है, उस बच्चे से भी हम बात करेंगे, इनके गार्जियन से भी बात करेंगे। आज इनका जो परिवार है, घर परिवार आज इनके घर पे बैठे हुए हैं। एक तरह से कहें तो ये लोग धरना दे रहे हैं इंसाफ के लिए कि इनको किसी तरह इंसाफ मिल जाए। बिहार के महिला विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं वीना मानवी जी, आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप जो है सिर्फ कार्यालय में बैठ के जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं वहाँ बैठने से काम नहीं होगा। आप वास्तव में अगर महिला विकास के लिए कोई काम कर रही हैं तो आइए ना, धरातल पे उतरिए और आइए यहाँ भूना, इस बिटिया को थोड़ा सा इंसाफ दिलाइए ना। इनके ससुराल वाले इनको मार के फरार हो गए हैं। और आपको बता दें कि इस बिटिया का जो सास थी और इनका जो गोतनी, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी जो परिवार है वो अब तक फरार है। चलिए यहाँ पे इन लोगों से पहले बात करते हैं। क्या मामला है? देखिए, मैं निक्की कुमारी इस लड़की का नाम है, मैं इसका फुफेड़ा बड़ा भाई हूँ और मेरे पास मेरे परिजन का फ़ोन आता है, इसके रिश्तेदार का फ़ोन आता है, इसके मतलब इसके भैया, इसके बड़े भैया का फ़ोन आता है 12 तारीख को सुबह में 4:30 बजे। 12 तारीख को सुबह में 4:30? जी, 12 तारीख को, मतलब कल सुबह 4:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि निक्की का हत्या कर दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल स्तब्ध करने वाला बिल्कुल न्यूज़ था। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी प्यारी बच्ची, इतनी चंचल बच्ची और इस तरीके से ये लोग हत्या करेंगे। तो मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग दोनों उधर से निकलते हैं और रास्ते में बलिया में ये बच्ची की जो चाची है उनको हम लोग लेते हैं और उनके पिताजी भी, वो साथ में होकर के आते हैं। बच्ची के पिताजी नहीं, वो चाची के पिताजी, तो उनको हम लोग लेकर के यहाँ पर आते हैं। और आए तो हम लोगों ने देखा उस बीच में मैंने थाना को फ़ोन कर दिया था, थाना यहाँ पर आ गई थी और बॉडी वो अपने कब्जे में ले ली थी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऐसी स्थिति में हत्या करने के बाद जनरली लोग चाहते हैं कि बॉडी को जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर दिया जाए ताकि सबूत सारा मिट जाए। तो हम लोग जैसे ही इस दरवाजे के भीतर दाखिल होते हैं तो सामने एक चौकी पड़ा होता है और उस चौकी पर ये मृतावस्था में रहती है और बिल्कुल मतलब शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा, मैंने आपको फ़ोटो भी दिया है, आप उसको ज़रूर दिखाइएगा अपने चैनल पे। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा है जिस पर चोट नहीं है इसके, मतलब सर से लेकर कान, चेहरे, होठ, पंजरा, पीठ, मतलब हर जगह पैर तक में है। अब आप हैवानियत की सारी हदें इन्होंने पार कर दी गोपाल सिंह ने। और इनकी माता जी, जो इसकी सासू माँ है, और इसकी गोतनी, ये 3 लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब इससे पूर्व की मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। अब अप्रैल 2017 में बच्ची की शादी होती है इस परिवार में, बड़ी हंसी खुशी, बहुत शौक से हमारे मामा शादी करते हैं इस घर में। अपने औकात से बढ़कर इन लोगों को सारे गांव समाज के लोग जानते हैं। ट्रक भर करके उपहार इनके घर पे उतरा था। 10 लाख रुपए नगद इन्होंने उपहार स्वरूप इनको दिया था, एक अपाचे गाड़ी दिया था और 7-7.5 लाख रुपए का सोना गिफ्ट दिया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये दिन देखना पड़ता है तो शायद किसी घर में बच्ची ना पैदा हो वो ज़्यादा बेहतर है।
अगर ये स्थिति और इस तरीके का हश्र अगर होता है समाज में, तो समाज में शायद बेटी ना पैदा हो तो ज़्यादा बेहतर है आप समझिए इनके उस दुख को, उस दर्द को समझिए कि किस प्रकार से इन पे गुजर रहा होगा, और उस वक्त क्या गुजरा होगा जब इनके कानों तक ये सूचना पहुंची होगी कि इन्होंने जितने लाड प्यार से अपनी बिटिया को पाला था और जिस परिवार में शादी किया था, और उस परिवार के लोग इतने हैवान निकल जाएंगे और उनकी बिटिया का मौत के घाट उतार देंगे, तो समझिए उस वक्त क्या बीता होगा। ऐसे ऐसे हैवानों, अगर जितने हैवान हैं इस प्रकार के, अगर इस प्रकार के हैवान अगर पृथ्वी पर रहेंगे तो सही बात है, वास्तविक बात है कि कोई भी क्यों चाहेगा कि उसके घर में एक बेटी पैदा हो। यहाँ पे और भी लोग हैं, जितने लोग हैं इसमें से सभी लोग इस गांव के हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, ग्रामीण हैं, इनके घर के कोई नहीं। इनके घर के कोई नहीं है। मैं पिछली बात भी अपनी पूरी कर दूं। 2017 में इसकी शादी होती है और बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे इनका डिमांड जो है वो दहेज के रूप में बढ़ना शुरू हो जाता है। 2020-21 के आसपास ये एक डिमांड करने लगते हैं कि हमको 10 लाख रुपया अपने परिवार से दिलवा दो और एक 4 चक्के की गाड़ी दिलवा दो। तो ये बातचीत में चल रहा था, लेकिन वो हाथापाई पे उतर आए, वो इसको मेंटली और फिजिकली भी टॉर्चर करने लगे, जिसकी वजह से 6 साल इसकी शादी की हो गई, 4 साल ये अपने मायके में रही है। कि मेरे मामा और उनके जो लड़के हैं वो दोनों पंजाब में कार्यरत हैं, वहीं पे ये लोग रहते हैं। बच्ची की माँ नहीं है, निक्की की माँ नहीं है, तो वो लोग वहीं रहते हैं। इसको लेकर वो वहाँ चला जाता है। 4 महीने पहले मई महीने में एक बच्चे का जन्म होता है और अनफॉर्चुनेटली वो 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये गोपाल सिंह अपना घरियाली आंसू लेकर के मुंबई से फिर वापस पंजाब जाता है और बहला फुसला करके परिवार को अपने पक्ष में लेकर के और इस बच्ची को फिर यहाँ पर लेकर के आता है। और 2-2.5 महीने भी शायद नहीं हुआ होगा इसके आए हुए, और इस तरीके से निर्मम तरीके से पीट कर, जब तक इसका सांस बंद नहीं हो गया तब तक पीट कर इसका हत्या कर दिया है। दूल्हे राजा को मिली थी अपाची और उनको चाहिए था 4 पहिया, वो 2 पहिया से खुश नहीं हो पाए, और वो भी 6 साल के बाद अपने ही पत्नी का, अपने ही बहू का किस प्रकार से हत्या कर दिया। आप साइड में जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को देख के आपका दिल कहीं ना कहीं दहल जा रहा होगा। आप देखिए पूरा बॉडी का वो तस्वीर है, किस प्रकार से जो है पीट के निर्मम हत्या किया गया है। और अभी यहीं पे बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पे और भी कुछ महिला, इन लोगों से भी बात करेंगे। उस महिला जो बेटा है उनका, उससे भी बात करेंगे। आप इनके कौन हैं? फुआ हैं। आपको जब पता चला कि इस प्रकार का घटना हुआ है, इसके पहले भी कोई विवाद होता था क्या? पहले भी मारपीट करता था। मारपीट करता था? हाँ। लेकिन आप लोग नहीं जानते थे कि ये इतना बड़ा हैवान है कि उसको पीट के मार देगा? नहीं जानते हैं, इतना बड़ा हैवान है कि हम लोग निक्की को मार देते। सब भाग गया यहाँ से? सब भाग गया घर छोड़ के। इसका जेवर सहित, नाक वाला सहित निकाल के लेके चला गया है। मतलब इतना लोभ ग्रास गया था इस परिवार को, इतना लोभ ग्रास गया था कि इनको मारने के बाद इनके शरीर में हर एक गहना तक को निकाल के नोच के वो यहाँ से फरार हो गया। और जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ मृत अवस्था में अपनी बिटिया को पाए, और यहाँ पे उसका इनका बेटा भी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? शिवांश। शिवांश। मम्मी के साथ क्या हुआ? पापा मार लिए। पापा मार दिए? पापा मारते थे? और कौन मारता था? और दादी। दादी? पापा और दादी मारते थे? हाँ। तुम मारते हुए देखे थे ना? हाँ। चलिए देखिए, एक बच्चा है और एक बच्चा जो है भगवान का रूप माना जाता है, और बच्चा के मन में, और इतने कम उम्र के बच्चे के मन में कोई छल और कपट वाला चीज नहीं डाला जा सकता है। ये बच्चा खुद अपने आंखों से देखा है और अपनी उस आंखों से देखी हुई बातों की गवाही अपने से दे रहा है। आप समझिए कि कितना वो लोग हैवान थे और फरार हो गए हैं। हम लगातार बीना मानवी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप महिला विकास मंच के पूरे बिहार की अध्यक्ष हैं, आप आइए, मुंगेर जिला के टेटिया बंबर प्रखंड में आइए और यहाँ भूना गांव आइए, और इस महिला के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है, अमानवीय घटना हुई है, इसका जो है आप इंसाफ दिलाइए। इनका बेटा अभी तिरंगा झंडा लेके बैठा हुआ है, और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप कौन हुए इनका? आप कौन है इनका? मैं इसकी बहन है। बहन से पहले बातचीत होता तो होगा ना? हाँ, बहुत।
क्या बताती थी आपको अपने ससुराल के बारे में? मैं खुद आँख से देखी हूँ, ये बताती नहीं, मैं खुद यहाँ पे रही हूँ, मैं खुद देखी हूँ यहाँ पे रह के। खुद देखे हैं? क्या देखे हैं आप? मेरी बहन को बहुत मारता था, दोनों मिल। आप विरोध नहीं करते थे? हम कुछ बोलते थे तो हमको भी मारता था, दोनों मिलके। समझिए, ये जो है इनकी बहन है जो बता रही हैं कि जब हम इनके घर पे रहते भी थे, बीच में आते थे और रहते थे, तो उस वक्त आंखों देखी घटना है कि इनको मारता था, और उसके बाद जब विरोध करते थे तो इन पे भी हाथ उठा दिया करता था। ऐसी स्थिति और ऐसी अमानवीय घटना और ऐसी राक्षस वाली घटना, आप तमाम दर्शकों से भी आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन तमाम अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो है इस बिटिया को इंसाफ मिल सके, यहाँ खड़े इन परिवार को इंसाफ मिल सके, जो यहाँ परिवार खड़े हैं इनको इंसाफ मिल सके। और हम छायाकार से कहेंगे दिखा दें, इसी ताले बंद मकान के अंदर जो अपाची दिख रही है, यही अपाची इनको दहेज में दिया गया था। इनको जो है इस अपाची से इनको खुशी नहीं मिली और उसके बाद उनको वो मांगने लगे 10 लाख रुपया और उसके बाद 4 व्हीलर। अब बताइए कि एक सरकार कहती है कि दहेज ना देना है ना लेना है। अगर दहेज देते हैं उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना हो जाती है, दहेज नहीं भी देते हैं उसके बावजूद भी इस प्रकार की तमाम घटनाएं देखने को मिलती है, प्रकाश में आती है, तो इसका जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और उसके बाद जिम्मेदारी से इसकी सच्चाई के साथ जांच करके उन तमाम हैवानों को उस हैवानियत का सजा दिलाने का काम करे। बाकी तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार। हम यहाँ पे और भी इन परिवार के तमाम चीज़ों को अपडेट देते रहेंगे और अभी से लेके तब तक देते रहेंगे जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है।